नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है आपड़ू उत्तराखंड। खबरों की ओर रुख करेंगे। पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने अपना 51वां जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया। हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने योग और आयुर्वेद से जुड़ी 51 पुस्तकों का विमोचन और पतंजलि द्वारा निर्मित 51 नई औषधियों को भी लॉन्च किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जल्द ही नेचुरोपैथी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन करने की घोषणा की और स्वामी रामदेव से आग्रह किया कि पतंजलि द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर बनाया जाए। इसके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में पतंजलि द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। मैंने अनुरोध किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर उत्तराखंड के अंदर यहाँ बनाए और हमने उनसे अनुरोध किया है जिससे कि उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया के अंदर जाए और उन्होंने इसमें सहमति दी है कि जल्दी ही वो जो है इस क्षेत्र में काम करेंगे। और वैसे भी पतंजलि योगपीठ और आचार्य जी और हमारे स्वामी रामदेव जी के द्वारा पूरे योग को हो या मैं कहूँ आयुर्वेद को पूरी दुनिया के अंदर और जन जन का बनाने का काम किया है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं। रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी पर आधारित वेलनेस सेंटर बने तो दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस है। 3000 लोगों की क्षमता है, लेकिन 5 से 10,000 लोगों की क्षमता वाला है वो वेलनेस सेंटर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे और पूरी दुनिया। हरिद्वार से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पतंजलि योग पीठ पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम धामी हरिद्वार के बहादुराबाद में स्थित पतंजलि योग पीठ के योग भवन में आयोजित जड़ी बूटी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें आपको कि कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, विधायक प्रदीप बत्रा, पूर्व विधायक सुरेश राठौर, प्रथम महापौर मनोज गर्ग, स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला योजना की जनपदवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान आयुक्त ने जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली के मामलों के निस्तारण को लेकर अमीनों को सक्रियता के साथ वसूली कार्यों में लगाने के निर्देश दिए। कहा कि अमीनों के बीच वसूली के कार्य वितरण समान रूप से हो ताकि वसूली के लक्ष्य को समय पर प्राप्त किया जा सके। उन्होंने तहसील और जिला स्तर पर लंबित राजस्व वादों को लेकर जिलाधिकारियों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिलाधिकारी चमोली से रेनी गांव में आपदा के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनके परिजनों को मुआवजा देने की भी बात की। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है या फिर जो परिवार मुआवजे से वंचित रह गए हैं उन्हें समय पर मुआवजा दिया जाए। नैनीताल जिला अधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जिले की कई जगह से आए लोगों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याओं को रखा। डीएम के जनता दरबार में आज राज्य आंदोलनकारियों ने पेंशन का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि सीएम की घोषणा के बावजूद राज्य आंदोलनकारियों को बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही, जिस पर जिलाधिकारी गर्ब्याल ने एडीएम एएफआर को कार्रवाई के निर्देश दिए। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में लगे जनता दरबार में शहर की सड़कों में हो रहे गड्ढों को लेकर हंगामा हुआ। बताया कि सड़कों में गड्ढों से मंडी क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही। मामले में जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर गड्ढों को भरे जाने के आदेश भी जारी किए हैं। देखिए 12 बजे तक लगभग 35 के करीब एप्लीकेशन आए हैं और मैक्सिमम लोगों के ज़मीन से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उसमें काफ़ी हम लोगों ने उसको सॉल्व भी कर लिया है। और साथ ही साथ जो बाढ़ आ रही है, जिन जगहों पे दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे हम लोग जो उन्होंने बताया उस पर टीमें भी हम लोगों ने भेज दी हैं
और टीमों के आने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो समाधान हो सकता है उसका हम लोग करेंगे। सर यहाँ पे एक फरियादी आई हुई है जो कह रही जो हल्दीचौड़ से आई हुई है, उनका कहना है कि ये मेरी कहीं सुनवाई मैटर्स ऐसे होते हैं जनता दरबार में, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसको हम तत्काल हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन होते हैं। तो ऐसे मैटर जो न्यायालयों में विचाराधीन होते हैं उसमें हम तत्काल हम फौरी राहत उनको नहीं दे सकते। अगर किसी व्यक्ति को, अगर वो गरीब है, लॉयर। लालकुआं स्थानीय सेचुरी पेपर मिल के प्रदूषण के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल लालकुआं ने हुंकार भरी है। यहां प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 15 अगस्त को व्यापार मंडल द्वारा नगर में स्कूली बच्चों के साथ जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसमें क्षेत्र के लोगों को प्रदूषण के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। शासन को इस पर ज्ञापन दिया था, उसमें भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पोल्यूशन से तो लालकुआं पूरा प्रभावित है ही, अपना ग्रामीण क्षेत्र बिंदुकत्ता भी और आसपास का एरिया देखिए, जो जहाँ पर हमारा कार्यालय भी है, यहाँ पर पोल्यूशन की स्थिति ये है कि बिल्कुल साफ सफाई, और जो यहाँ पर स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे, उनको बहुत प्रभाव पड़ता है इससे, पोल्यूशन से। तो उसके लिए सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और जिस प्रकार से सेंचुरी यहाँ लोकल में यहाँ पर है, यहाँ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, वो भी कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरा, जो लोग वहाँ पर रोजगार कर रहे थे अभी, उनको निकाल दिया गया और गलत तरीके से उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। रहते हैं और सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है वार्ड नंबर 5 के नागरिकों के ज़्यादा वो है। और क्या कहते हैं, हमको कोई दिक्कत हो जाती है, रात को कोई दिक्कत हो जाती है तो सेंचुरी हमें स्वास्थ्य सुविधा देने में अनाकारी करती है। तो छत में सो नहीं सकते रात को, इतना कोयला। और ये धुंध देखिए कितनी धुंध आ रही है। और इस पे हम कल व्यापार मंडल पूरा हमारा समर्थन करेगा, जो बेरोजगारों को अभद्रता की गई है उनके खिलाफ, और हो सके तो धरने पर भी बैठा। श्रमिकों के द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था, उसमें जो सेंचुरी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके साथ हाथापाई की घोर निंदा करता व्यापार मंडल इसकी। और कल हमारा व्यापार मंडल की आपात बैठक हुई, उनको समर्थन करेगा। उनके सहयोग में जब भी हमारी आवश्यकता उनको पड़ेगी, हम उनको देंगे और उनके समर्थन में हम धरना बैठेंगे। और जो आज आप देख रहे हैं लालकुआं शहर की धुंध, वार्ड नंबर 5 पूरा ग्रसित है इससे, प्रदूषण से। और हम 15 अगस्त को हरेला कार्यक्रम के तहत जनपद में वृक्षारोपण का काम लगातार जारी है। गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जिला मुख्यालय पर अमकोट गांव में फलदार पौधे की प्रजाति दशहरी आम का रोपण किया। जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर ग्रामीण गदगद हुए। उन्होंने कहा कि अमकोट के इस जगह पर विभिन्न प्रजाति के 250 से अधिक फलदार पौधे का रोपण किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने खुद फावड़ा उठाकर पौधों के लिए गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर उद्यान और कृषि की अपार संभावनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इसके लिए आगे आकर काम करना होगा, जिससे वो बेहतर आमदनी हासिल कर सकेंगे। पौड़ी विकासखंड में अमकोटी ग्राम है, इसमें क्यार ग्राम पंचायत का हिस्सा है। वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। सभी ग्राम वासियों ने अपने अपने खेतों में जो है वृक्षारोपण के लिए सहमति जताई थी। अभी शुभारंभ कार्यक्रम किया हुआ है अभी, और उसमें 200-250 पौधे लगाने का हम लोग जो है कार्य करेंगे, ताकि सभी क्षेत्र में जो है आम, लीची, अमरूद, ऐसे विभिन्न फलदार वृक्ष आप लगा सकें। रुड़की की सोनाली नदी में 2 लोग बुधवार की शाम को रेत के ढेर पर बैठे बियर पी रहे थे कि अचानक नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया, जिसके बाद आनन फानन में आपदा राहत दल 40वीं वाहिनी पीएसी की टीम मौके पर पहुंची और बमुश्किल दोनों को किसी तरह बचाया गया, जिसके बाद दोनों ने राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि करीब 6 बजे की शाम थी जब जुल्फिकार और ईदगाह चौक निवासी आशुतोष जब पुल के ऊपर बैठे हुए थे, रेत के एक टीले पर बैठकर छुट्टी का मजा ले रहे थे, जहां पर बैठकर दोनों मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान अचानक से सोलानी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया जिसमें वो दोनों फंस गए, जिसके बाद सूचना पर मौके पर आपदा राहत दल
मौके पर पहुंचा और टीम ने रेस्क्यू कर बमुश्किल दोनों को बचा लिया, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां की जनता, वहां जो मौजूद पर्यटक हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। हरिद्वार जिला कारागार में 43 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन के कैदियों को चिन्हित कर क्वारंटाइन करने में जुटा हुआ है। 28 और 29 जुलाई को जेल में हेपेटाइटिस की जांच के लिए कैंप लगाया गया था, जिसमें करीब 700 कैदियों की जांच हुई थी। कैदियों की सैंपलिंग में कोरोना की जांच करने पर 43 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं सीएमओ का कहना है कि सभी संक्रमित बिना लक्षणों वाले हैं और खतरे की कोई बात नहीं है। एहतियात के तौर पर कैदियों को क्वारंटाइन किया जा रहा। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाएगा। ये विगत 28 जुलाई को कारागार में जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर हेपेटाइटिस का जांच शिविर जो है लगाया गया था और उस जांच शिविर में जो है कुछ बंदियों की जो है RT-PCR टेस्ट भी जो है उस जांच टीम द्वारा की गई थी। उसकी जो है आज सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें से कुछ बंदी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन जो 28 तारीख को जो भी जांच हुई थी उसमें भी सब लोग असिम्प्टोमेटिक थे और आज भी जो है वो सब जो है असिम्प्टोमेटिक हैं। उनमें कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है जो घातक हो। तो वहीं हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों का निर्धारण करने के लिए हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण आयोग का गठन किया है। आज ओबीसी सर्वेक्षण आयोग के अध्यक्ष BS वर्मा ने हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक पहुंचकर जन सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष जिले के सभी 6 ब्लॉकों में बैठक करेंगे। इस दौरान जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस नेता राव अफाक ने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और पूर्व में हुए आरक्षण को रद्द करने की मांग की। राव अफाक अली ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को हटाने की मांग की। बता दें आपको कि हरिद्वार जिले में जिला पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं DPRO को हटाने की मांग लगातार जारी है। 18/11/2021 का उदाहरण देते हुए बताया कि जो शासनादेश में लिखा हुआ चक्रानुसार आप आरक्षित करिए और 50% से ज्यादा मत दीजिए। अब इन्होंने जो है 80 में से 71 सीटें आरक्षित कर दी, केवल 9 ही सीटें अनारक्षित है हमारे बहादुराबाद की। तो उसकी हमने माननीय अध्यक्ष जी को शिकायत की है। दूसरे DPRO द्वारा जो ये आंख बंद करके और कुछ ले दे कर सेटिंग गेटिंग करके राजनीतिक दबाव में जो उल्टा सीधा ये परिसीमन और आरक्षण किया, उसकी भी हमने शिकायत की है कि ऐसे अधिकारी के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए DPRO को हरिद्वार से हटाना चाहिए। तो वहीं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गौला नदी में समा गया, जिसके बाद सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से जमरानी अमृतपुर और आसपास के करीब 10 से 15 गांवों का हल्द्वानी से संपर्क कट गया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात के चलते हल्द्वानी अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया और मोटर मार्ग के नीचे का सारा हिस्सा नदी में समा गया है। इसके चलते मोटर मार्ग पर बड़े वाहनों के आवागमन पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि सड़क पर बड़े पत्थर डाल दिए गए हैं ताकि पैदल आवाजाही सुरक्षित तरीके से चलती रहे। अब सिर्फ दोपहिया वाहन और पैदल ही लोग सड़क पार कर रहे हैं। सड़क इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है कि कभी भी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। जो नदी की वजह से जो उसका बेस है वो डैमेज हुआ है, उससे लगभग सारी सड़क डैमेज हो गई है। लगभग 31 मीटर की लंबाई में और उसकी हाइट लगभग 21 मीटर करीब है। तो नीचे लगभग 39 मीटर है और ऊपर रोड की तरफ अगर आप जाएंगे तो 31 मीटर की जो रोड है वो डैमेज हो रही है, नीचे से खोखला हो गया। इसलिए उस रोड को हम तत्काल बंद कर रहे हैं। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।